गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रेणुका दीवान और आज बीटा फंक्शन का ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रही हूँ। मेरा लेक्चर 5 है और क्वेश्चन 5 है, लेकिन ये बीटा फंक्शन का, इसके पहले मैंने गामा फंक्शंस के क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ये रहा हमारा बीटा फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल्स टू, आपको क्या लाकर बताना है, रूट पाई गामा 1 बाई एन एंड गामा 1 बाई एन प्लस 1 बाई 2। ऑब्वियस है क्वेश्चन का आप एलएचएस लेकर चलेंगे। अब इसको क्वेश्चन को एलएचएस देखने से ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसका क्वेश्चन है, बीटा का है कि गामा का है। तो ये जो इंटीग्रेंड दिया है उसमें देखिए क्या एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, क्या लॉगरिथमिक दिख रहा है। अगर नहीं है इसका मतलब ये आपका गामा से नहीं बनेगा। अगर e दिया लॉग दिया तो गामा से बनेगा। अब मुझे 1 माइनस एक्स टू द पावर n दिख रहा है, मतलब ये बीटा का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है और उससे बनेगा। बट इसको नीचे मत रखिएगा, इसको ऊपर ले जाइएगा, क्योंकि हमें पता है बीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो x की पावर m माइनस 1 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। तो ये जो नीचे दिया हुआ है फंक्शन, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब आपको समझ में आ गया कि बीटा से बनेगा तो आप पहले बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। अब आप LHS लेकर चल रहे हैं तो लेट i इज इक्वल्स टू कंसिडर करिए। लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 ऊपर ले जाइए 1 माइनस एक्स की पावर n, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रही हूं, होल की पावर माइनस हाफ dx। ये ऊपर शिफ्ट होकर ऐसा हो जाएगा। इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें सब्सटीट्यूशन लगेगा, क्योंकि आपको पता है बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स होता है और यहाँ पर x की पावर n है। अब आपको लग रहा होगा तो सामने में x नहीं है, कैसे बनेगा? तो जब आप x की पावर n को y से रिप्लेस करोगे और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो सामने में ऑटोमेटिकली x की पावर आ जाएगा। तो आप बस इसको कन्वर्ट करिए, 1 माइनस एक्स बनाइए। तो x की पावर n को x से नहीं y से रिप्लेस करेंगे। तो लेट x की पावर n इक्वल्स टू y। प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि x की पावर 1 बनाना है और उसको डिफरेंशिएट करना है। तो n को हटाएंगे तो y का nth रूट हो जाएगा 1 बाई n। इसको डिफरेंशिएट करिए और ये आपका सब्सटीट्यूशन है, दोनों सिमिलर है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए ताकि x रिवर्स मत आए। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ। x इज इक्वल्स टू मेरा है y टू दी पावर 1 बाई n। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वो भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो गिवन इंटीग्रल है उसमें dx है। तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा 1। अब y की पावर 1 बाई n का मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि ये y का फंक्शन है तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा। 1 बाई n सामने, y की पावर 1 बाई n माइनस 1, ये y के रिस्पेक्ट में हुआ। फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। dx यहाँ शिफ्ट हुआ, dx इज इक्वल्स टू 1 बाई n, y की पावर 1 बाई n माइनस 1 और इंटू dy। तो dx के प्लेस में ये लिखेंगे, x के प्लेस में ये लिखेंगे और x की पावर n के प्लेस में y। अब बस आपको लिमिट निकालना बचा हुआ है। इस इंटीग्रल का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, इसमें रखिए 0 की पावर n इज इक्वल्स टू y, मतलब y इक्वल्स टू 0, नो चेंजेस इन लोअर लिमिट। When x is equals to 1, x के अपर लिमिट 1 है तो 1 की पावर n इक्वल्स टू y, मतलब y इक्वल्स टू 1। ये अब इसको ले जाकर इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। तो फ्रॉम टू को लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 0 से 1 माइनस एक्स की पावर n है, होल की पावर माइनस 1 बाई 2 और इंटू dx रखिए। जब x 0 है तो y 0, जब x 1 है तो y 1। 1 माइनस, इसको मैंने y सब्सटीट्यूट किया है, पावर माइनस हाफ एज इट इज रहेगा, dx ये निकला हुआ है 1 अपॉन n y की पावर 1 बाई n माइनस 1 और इंटू dy। ये आ गया आपका, दिस इज i।
मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकालेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, 1/n, उसको बाहर कर दीजिए। तो i इज इक्वल्स टू 1/n बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1, y को फ्रंट में लिख दे रहे हैं, 1 माइनस y को बाद में। तो y की पावर कितना है, 1/n माइनस 1, और इंटू 1 माइनस y की पावर माइनस हाफ dy। बस ये y की पावर 1/n माइनस 1 को फ्रंट में मैंने लिखा है। अब यहाँ देखिए क्या ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ये चेक करिए। इंटीग्रेशन 0 से 1 करेक्ट, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा x का पावर m माइनस 1 है, सही है। तीसरा 1 माइनस x का पावर n माइनस 1 होना चाहिए। तो माइनस हाफ को n माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है। तो आप 1 ऐड करके देखिए कितना आएगा, हाफ आएगा। दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, ये तो सही है, 1/n माइनस 1, ये सही फॉर्म है। 1 माइनस y की पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ को लिखेंगे हाफ माइनस 1 और इंटू dy एज इट इज। अब देखिए क्या ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 0 से 1, x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, करेक्ट। बीटा mn, m कौन है, 1/n, n कौन है, 1/2, तो i इज इक्वल्स टू ये आया। अब इसको यहीं पर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमको आंसर दिया हुआ है, प्रूव दैट मतलब यहां तक लाकर छोड़ना है। तो इसमें बीटा mn, आपको पता है बीटा mn को किससे सॉल्व करते, बीटा गामा रिलेशन से। तो बीटा गामा रिलेशन लगाइए, बीटा mn इक्वल्स टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। 1/n आपका एज इट इज, गामा 1/n एज इट इज, गामा हाफ कितना होता है, √π अपॉन गामा 1/n प्लस हाफ, ये आपका i। चाहे तो i की वैल्यू क्या है उसको उतार सकते हैं। i कौन है, 0 से 1 dx अपॉन √1 माइनस x की पावर n इज इक्वल्स टू 1/n आ रहा है, गामा 1/n √π अपॉन गामा 1/n प्लस हाफ, और यही हमारा सॉल्यूशन है जो गिवन शो दैट में दिया हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बीटा फंक्शन का। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है जो लेक्चर नंबर 6, उसमें हम लोग 6th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।